एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाई चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विवाह में विलंब के कारण। विवाह में विलंब के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ ज्योतिषी भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से कारण कुंडली में ग्रहों की स्थिति, जैसे मांगलिक दोष होना और कुछ विशेष योगों के वजह से होते हैं। विवाह में विलंब के जो प्रमुख कारण हैं और जो ज्योतिषी कारण भी बनते हैं, तो उसमें पहला है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष के बारे में कहा गया है कि कुंडली में मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव, जिसे मांगलिक दोष कहा जाता है, विवाह में देरी के कारण बन सकता है। शनि राहु या शनि केतु का योग। शनि ग्रह या राहु या केतु के साथ अशुभ योग विवाह में देरी के कारण बन सकता है। शुक्र गुरु का योग। शुक्र गुरु के बीच में अशुभ योग होने पर भी विवाह में देरी हो सकती है। सातवें भाव पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव। जन्म कुंडली का जो सातवां भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी विवाह में देरी का कारण बन सकता है। शनि दोष के बारे में बात करें तो शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव या कुंडली में अन्य दोषों के साथ शनि का होना भी विवाह में देरी का कारण बन सकता है। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से भी विवाह में देरी का कारण बन सकते हैं। दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो यदि कोई ग्रह कुंडली में दूसरे ग्रह पर अशुभ दृष्टि डालता है तो इसमें भी विवाह में देरी हो सकती है। नक्षत्र दोष के बारे में बात करें तो यदि कुंडली में विवाह के लिए उच्च नक्षत्र न मिले तो विवाह में विलंब हो सकता है। गण दोष की बात करें तो गण दोष भी विवाह में विलंब का कारण बन सकता है। बकुर दोष के बारे में बात करें तो बकुर दोष विवाह में देरी का कारण बन सकता है। अन्य कारणों में पारिवारिक दबाव। परिवार के सदस्यों का शादी को लेकर दबाव भी विवाह में देरी के कारण बन सकता है। कैरियर की बात करें तो कभी कभी व्यक्ति कैरियर के कारण शादी में देरी करता है। अच्छा साथी न मिलना। कुछ लोग अच्छे साथी के न मिलने के कारण विवाह में देरी करते हैं। समाधान के बारे में बात करें तो ज्योतिषी उपायों के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष उपायों के माध्यम से घरों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। सही समय पर शादी। ज्योतिष के अनुसार सही समय पर शादी करने से विवाह में होने वाली देरी को कम किया जा सकता है। संतुलन। जीवन में संतुलन बनाए रखने से भी विवाह में देरी का कम किया जा सकता है। ध्यान दें, ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार विवाह में देरी विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है। यदि विवाह में देरी हो रही तो ज्योतिष परामर्श जरूर लेना चाहिए। तो आज हमने जो बात की कि जो प्रमुख कारण बताए गए हैं, ज्योतिषी कारण, जो कुंडली, जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो उसमें देखें कि अगर मांगलिक दोष हो रहा है और मंगल ग्रह पर कोई अशुभ प्रभाव भी हो रहा है तो इसके कारण भी देरी हो सकता है। शनि राहु और शनि केतु के जो ये भी अशुभ प्रभाव देते हैं और विवाह में शनि देरी का कारक है तो देरी करता है। अगर शनि का संबंध राहु और केतु से भी होता है या शनि का संबंध सप्तम भाव के स्वामी से होता है तो ये भी शादी में देरी कराता है। गुरु शुक्र का जो योग है, वो कुंडली में अगर गुरु शुक्र की अच्छी स्थिति नहीं है और वो भी अगर पाप प्रभाव में है तो तब भी ये शादी में देरी का कारक बनते हैं। सातवें भाव पर ग्रहों का प्रभाव। कुंडली का जो सप्तम भाव है, जो वैवाहिक सुख के बारे में बताया जाता है, तो अगर सप्तम भाव में ग्रहों का अशुभ प्रभाव आ रहा है, शनि की दृष्टि, राहु केतु की दृष्टि आ रही है और वहाँ पे कुछ अशुभ ग्रह बैठे हैं तो भी ये विवाह में देरी का कारण बनता है। जब भी हम बात करें तो कुंडली का जो सप्तम भाव को देखा जाता है, सप्तम भाव के स्वामी और उसके कारक जो हैं शुक्र को देखा जाता है। अगर इन पे अगर पाप प्रभाव आते हैं तो भी ये विवाह में देरी का कारण बनते हैं। शनि ग्रह के जो अशुभ प्रभाव के बारे में हमने बात की है, ये देरी का कारण बना देता है। राहु केतु दोष भी अशुभ प्रभाव करवाते हैं और ये भी देरी का कारण बनते हैं। कुछ सप्तम भाव जो है शादी का भाव है, अगर यहाँ पे कोई पाप ग्रह राहु केतु शनि का अगर वहाँ प्रभाव आ रहा है तो ये भी विवाह में देरी होते हैं। कुछ कुंडली मिलान में कुछ दोष बनते हैं, जैसे कि गण दोष बनता है या भकुर दोष बनता है, तो ये भी जो है शादी में देरी का कारण बनते हैं। जो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सा समय परिवार की ओर से भी दबाव बनता है, जो शादी को लोग लिए दबाव बनाते हैं और उसके कारण देरी हो सकती है।
कुछ लोग करियर के पीछे रहते हैं तो इसके कारण भी आपकी शादी में देरी हो जाती है। कुछ अच्छा साथी ना मिलना भी रहता है। राहु का अगर प्रभाव रहता है तो आपको अच्छा साथी मिलने में आदमी को देरी लगती है। तो इस तरह से आपको अपनी कुंडली का जो जन्मकालीन कुंडली है उसका विश्लेषण करवाना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन से ग्रहों का प्रभाव आ रहा है और उनके क्या उपाय करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी कुंडली का ज़रूर विश्लेषण कराइए और हो सके तो सही समय पर शादी करना चाहिए। हर चीज़ का समय समय पर सही तरह से उपयोग किया जाएगा तो वो जो है शादी में देरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से आपको संतुलन बनाना चाहिए और संतुलन बनाए रखने से ही शादी समय पर हो पाएगी। धन्यवाद।